जब क्वेश्चन के अंदर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी हैं तो हमारे लिए कैपिटल निकालना तो आसान है ना। कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हम निकाल सकते हैं ना कैपिटल। क्यों बारी मन समझ में आया कि नहीं आया? जब एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी तो हम कैपिटल निकाल सकते हैं ना। हाँ हाँ। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम क्या करते हैं, एक साइड हम लिखते हैं एसेट्स और एसेट्स का टोटल लगाते हैं। सर वो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों के लिए करते हैं ना। हाँ तो ये हाँ आपका ये एसेट्स हो गई। नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको, ओपनिंग क्लोजिंग की भी बात बता रहा हूँ। ये हमारे पास एसेट्स की लिस्ट हम दे देंगे, फिर यहाँ पे हम देख देते हैं कैपिटल लायबिलिटीज। और जब हम एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज घटाते हैं तो हमें मिल जाती है कैपिटल। तो क्वेश्चन के अंदर हमें एसेट्स दे रखी हैं, एसेट्स का हमने टोटल लगाया। ठीक है, ये हमने एसेट्स का टोटल लगाया, जो भी ये टोटल है हमारा, ये हमारी एसेट्स का टोटल हो गया। इस एसेट्स के टोटल में से हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगी हमारी कैपिटल। ये हमारी कैपिटल हो जाएगी। तो कैपिटल कैसे आएगी, मैंने यहाँ जैसे बताया तुमको कि पहले एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे, एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज घटा देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारी कैपिटल होगी। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है आर्यमन? हाँ सर हाँ। ठीक है, तो ये तुमने कहा ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, अगर हम साल के शुरू की ओपनिंग एसेट्स ले लेंगे, ओपनिंग लायबिलिटीज ले लेंगे, तो ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज हम घटा देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इसी ढंग से अगर हम क्लोजिंग एसेट्स लेते हैं तो और उसमें से हम क्लोजिंग लायबिलिटीज को घटाते हैं। सर जो आपने बोला वो वापस से समझा दो, नहीं मैं समझ में फिर से आया। बता रहा हूं, अगर हमारे पास 1 अप्रैल की एसेट्स है और 1 अप्रैल की लायबिलिटीज है, तो 1 अप्रैल की कैपिटल, तुमने पूछा ना ओपनिंग क्लोजिंग, तो मैं उस हाँ बात को कह रहा हूं। अगर हम साल के शुरू की ओपनिंग एसेट्स लेंगे और उसमें से ओपनिंग लायबिलिटीज घटाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगी। और अगर हम क्लोजिंग एसेट्स लेंगे और उसमें से हम क्लोजिंग लायबिलिटीज घटाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी। अरे सर तो हम वो कैसे करेंगे कि कौन सा ओपनिंग है और वो कौन सा दूसरा डेट है? दी होगी ना, डेट दी होगी। अगर हम 1 अप्रैल की ले रहे हैं या 1 जनवरी को ले रहे हैं तो ओपनिंग है, 31 मार्च की ले रहे हैं, 31 दिसंबर की ले रहे हैं तो क्लोजिंग है। ओके सर, समझ गए समझ गए। अरे सर मैंने बहुत सारे सम देखे हैं जिसमें दोनों ही मतलब दोनों ही नहीं दिए होते। हाँ वो मैं बता दूंगा, वो कौन से क्वेश्चन है दिखाओ जरा, मैं तुमको बता देता हूँ उसमें कैसे निकालेंगे ओपनिंग कौन सी क्लोजिंग कौन सी। अगर हम 31 दिसंबर की लेंगे या 31 मार्च की लेंगे तो क्लोजिंग होगी, और अगर हम 1 अप्रैल या 1 जनवरी की लेंगे तो ओपनिंग होगी। ठीक है, हाँ सर समझ गया। अब मैं आगे आ रहा हूँ शीट पे।
अब ये बताओ, ये थर्ड क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि इसमें कौन सी कैपिटल तुमको दे रखी है और कौन सी कैपिटल नहीं दी है। ओपनिंग नहीं दी है कि क्लोजिंग नहीं दी है? सर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है इसमें। हाँ, और क्लोजिंग क्लोजिंग अपने को ये सब सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। सर तो एक मिनट, मतलब अपन ने जैसे ये अफेयर, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लिए, फिर उसके बाद जैसे अपन ने फर्स्ट सेकंड वाले किए थे ना, हाँ 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 हाँ, हाँ वैसे ही कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिर्फ हम क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बनाएंगे। ओपनिंग ठीक है कैपिटल तो सर। दे रखी है क्वेश्चन, हाँ क्लोजिंग समझ गया कैपिटल। सर, समझ और एक गया बार सर। क्लोजिंग, सर मेरे को ये समझ में आ गया कि कैपिटल ये ओपनिंग है। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 80,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड, सर इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? ये ड्राइंग्स है, जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, समझ गया समझ ये गया। हाँ ड्राइंग्स है, ये एडिशनल कैपिटल है, हाँ और इससे हम निकाल लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। हाँ। ठीक है। हाँ सर समझ गया। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर तुमको बात करता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, इसके अंदर यहाँ जो मैं तुमको अभी स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूँ, ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये कैसे आया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं तुम्हारे सामने दोबारा बना रहा हूँ उसको। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है ना तुमको? हाँ जी सर। अब इसको देते हैं, ये कैश इन हैंड दिया हुआ है। कैश इन हैंड एसेट होती है, तो आप एसेट हो एसेट गया, एसेट हो गया। अच्छा तो जैसा अपन उसमें करते थे बैलेंस शीट में। फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट में, ये हाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में वैसे करना होता है। बिल्कुल, जैसे बैलेंस शीट होना। 37,000 बिल रिसीवेबल, 50,000 क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती, तो क्रेडिटर्स अपन इधर लिखेंगे। स्टॉक 40,000, डेटर्स 8 lakhs, bills payable 6,000। हम इन सब का टोटल कर लेंगे 37, 50, 40 एंड 8 lakhs। तो ये हाँ कितना आ सर गया? हाँ। 9,27,000। यहाँ आ गया 9,27,000। कैपिटल यहाँ पे आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो कहता है 6,21,000। तो 6,21,000 डिफरेंस है। ये 6,21,000 कैसे निकाला मैंने? डिफरेंस निकाला। डिफरेंस हाँ में क्या किया, ये 9,27,000 में से इन दोनों का टोटल घटा दिया, अच्छा, आपने असेट साइड से लाइबिलिटी लायबिलिटीज को घटा माइनस कर दी, दी। तो कैपिटल आ गई अपनी। ठीक है। सर मेरे को इतना तो अच्छे समझ में आ गया। सर मैं ये समझ गया, सुनो ना। हम्म, सर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ये सेम वे से अपने को निकालना है, अगर एक दिया हुआ है तो एक और निकालना है। सर मैं ये बस। अच्छे से समझ गया मैं। अब सर एक क्वेश्चन मैं देख रहा था उसमें दोनों ही गायब अरे थे। एक सेकेंड यार, ये खत्म कर दूं मैं? तू बताना क्वेश्चन कौन सा है, दोनों नहीं दे, बताना कौन सा क्वेश्चन। हाँ सर, सर इसे डीके डीके रुक गोयल जा, का अभी है। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। फिर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे। इसके अंदर ये हमने क्लोजिंग कैपिटल ली, ये ड्राइंग्स लिया, ये ओपनिंग कैपिटल ली, एडिशनल कैपिटल ली, ये घटाई, और ये आ गया आपका प्रॉफिट। जैसे निकालते थे वैसे निकाल। ठीक है सर, ठीक है। अब जो तू कह रहा है डीके गोयल, डीके गोयल, तो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है यार, ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा होगा। हाँ सर ऐसे ही कह रहा हूँ, बस, तो ऐसा ही है सर। ये पहले से शीट में है मेरे क्वेश्चन। अब इसके अंदर अरे क्या हो सर रहा है? आप ये शीट भेज देना मेरे को। भेज दूंगा मैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये 31 दिसंबर 2021 है, और ये 31 दिसंबर 2020 है। अब तेरे हिसाब से ओपनिंग कौन सी है, क्लोजिंग कौन सी है? सर ओपनिंग जो पहले दी हुई है। ये 2020 पहले आएगा, 21 बाद में आएगा। तो ये अच्छा ओपनिंग हो गई और ये क्लोजिंग हो गई।
अच्छा सर, आप तो बोल रहे थे कि अपन इसका एक के बाद एक करके अपन इसको वो कर लेंगे। एक ही में भी बना सकते हैं हम दोनों, कैसे बना सकते हैं वो भी बता देता हूँ। हाँ एक ही में बना सकते हैं। अब हम इसको जब करेंगे, ये देखो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, क्वेश्चन का देख रहे हो, फिफ्थ क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ सर हाँ। इसमें एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, अपन ने अमाउंट के 2 कॉलम बना लिए, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर वो बता देता हूं। इसके अंदर ये जो क्लोजिंग एसेट्स का इसकी जरूरत नहीं है, ये जो क्लोजिंग एसेट्स का टोटल करेंगे, इसमें से लायबिलिटीज घटाएंगे और ये अपने पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा तो मतलब एक साइड से सेकंड साइड को, मतलब एक मिनट, तो एक मिनट वही एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा रहे हैं ना, जैसे सर, पहले एक मिनट घटाए। एक मिनट। 13,318 और 13,318 को कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। हाँ, वो 13,318 की कैपिटल आ जाएगी। इसी ढंग से 1 अप्रैल 17 में 1 अप्रैल 17 की घटाएंगे तो वो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये इस डेट की कैपिटल आ जाएगी जो ओपनिंग होगी। हाँ हाँ, समझ गया सर, अच्छे से समझ गया वाला तो मैं। अब उसके बाद जो है हम अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के वो प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। ठीक है सर। इज दैट यहाँ तक क्लियर है तेरे को? यस सर। सर अभी प्रेप चालू होने वाली है। ठीक है, मैं तेरे को शीट भेज रहा हूँ तो शीट पे तुम हाँ कर लेना, है ना? हाँ सर, सुनो तो, आप मेरे को शीट भेज दो तो मैं आज जो शीट है वो कर लूंगा और जो एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन वो कर लूंगा। फिर कल आप जो मतलब जो आप इसमें कराना अभी तो आप करा थोड़ा सा इसमें एक बस एक आध चीज बची हुई है, लेकिन तुम्हारे अभी ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसके हिसाब से ये हो जाएंगे। ठीक हाँ है, सर ठीक है सर, तो आप देख लेना फिर कल कौन सा टॉपिक चालू करना है। मैं तो आज ये और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेरे को आता है वो अच्छे से कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू सर, गुड डे सर। सेम टू यू।